अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतुई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कुछ अहम ख़बरों पे बात करेंगे और हमें बाख़बर ज़राए के मुताबिक हमें ये बातें पता चल रही हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो ज़म हुई है और जो एक अलायंस की सूरत जिसने इख्तियार की है, उसमें इख्तलाफ़ात पैदा होते जा रहे हैं मुख्तलिफ़ लीडरान के दरमियान और बिलख़ुसूस जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो अफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो कारकुनान पे भी पड़ रहा है और मुख्तलिफ़ जो कारकुनान हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में जा रहे हैं सिर्फ़ इस बिना पर कि ये जो ज़म हुई है और मुख्तलिफ़ लीडरान जो एक पेज पे जमा हुए हैं या इनको जमा किया गया है, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल रहे हैं, जो इसके नताइज निकल रहे हैं, वो बहुत संगीन निकल रहे हैं और बहुत नुकसानदेह साबित हो रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए। अब एक और खबर जो बहुत ज़ेर बहस है सोशल मीडिया पर कि मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर बनना चाहते हैं और मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं गवर्नर सिंध बनने का, जिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल से एक हमारे सहाफ़ी ने सवाल भी किया, तो उसकी उन्होंने तरदीद की और उन्होंने पहली दफ़ा ऑन कैमरा किसी गवर्नर सिंध की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि कामरान टिसोरी जैसा अच्छा गवर्नर मैंने आज तक नहीं देखा और कामरान टिसोरी से मेरे बहुत पुराने रवाबित हैं। जबकि हालिया ही मुलाकातें रही हैं, उससे पहले तो इख्तलाफात ही रहे हैं और जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब आए थे और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और बिलखुसूस बानी एमक्यूएम के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की थी, तो उससे अब जो केस बानी एमक्यूएम का महफूज किया गया है जिसका फैसला, तो इसका खौफ भी शायद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी को ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की थी और इन्होंने एमक्यूएम के लिए तो ये भी कहा था कि एमक्यूएम दफन हो चुकी है, लेकिन अब वो ही मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम के साथ खड़े हुए हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं जो कि सियासत में नई तो नहीं, ये पुरानी है। अब ज़िमनी जो इलेक्शन है जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान हिस्सा नहीं ले रही, क्योंकि जब कामरान टिसोरी साहब से राब्ता कमेटी की मीटिंग हुई तो कामरान टिसोरी साहब ने यही मशवरा दिया और ये भी कहा कामरान टिसोरी साहब ने कि एमक्यूएम पाकिस्तान ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन जिससे इनके इख्तलाफात और पैदा होते जा रहे हैं, पहले भी बहुत इख्तलाफात थे, क्योंकि देखिए मैं आपको एक आम सी ना मिसाल देता हूँ। एक घर का सरपरस्त होता है, वो अगर चला जाता है ना और उसका जो शेल्टर है वो ख़त्म हो जाता है, जो उसकी नीचे के जो लोग होते हैं, जो दूसरे घर के लोग होते हैं, बिल्कुल उसकी औलाद होती है, तो उनको कम बैक करने में बहुत वक़्त लगता है। तो अभी वो जो है वो पीरियड एमक्यूएम पाकिस्तान अभी तक बर्दाश्त कर रही है। अब महंगाई का जिस तरीके से बम गिरा दिया गया है, बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये कह दिया कि कौन कहता है कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, मुल्क दिवालिया हो चुका है और हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। और हमारी जो है मरियम नवाज़ साहिबा जो पिछली गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, तो उस पे अगर 13% महंगाई थी, तो अब जो है वो 27% महंगाई हो चुकी है और वो लोग भी खामोश हैं, वो सहाफ़ी भी खामोश हैं जो कि 10 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर चीखते थे। अब एक साथ 22 रुपए बढ़ा है और 272 रुपए और 300 तक पेट्रोल जाने का खदशा है और वो सहाफ़ी भी गायब हैं और मरियम नवाज़ तो यही कह रही हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो किया है ये पिछली गवर्नमेंट ने किया है। तो पिछली गवर्नमेंट में तो जो हुआ वो हुआ, अब तो आपकी गवर्नमेंट है और अब तो ख्वाजा आसिफ साहब यही कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने के पीछे जो है वो ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है उसकी। अब यही बात 15 दिन पहले बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कही थी, तो उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था, उनको गद्दार वतन का दर्जा दिया गया था और उनके लिए ये बातें की गई थी कि बाहर मुल्क में बैठ के ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं है। अब तो ये खुद हुकूमत कह रही है, अब तो ये एफआईआरें भी नहीं होंगी, अब तो ऐसी बातें भी नहीं होंगी, अब तो कोई ऐसे मुज़ाहमती बयान भी हमें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और कामरान टिसोरी साहब लाहौर गए हैं, चौधरी शुजात साहब से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान और उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि ये जो जेल भरो तहरीक है ये महज एक मजाक है और इमरान खान साहब जो हैं वो खुद जेल के खौफ से
खौफ खाए हुए हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में राना सनाउल्लाह के साथ और नून लीग के दूसरे लीडरान के साथ किया था, तो अब मकाफात अमल होगा। और राना सनाउल्लाह ने तो ये वाज़े तौर पे कहा है कि हम भी, जैसे मेरी अद्वियात रोकी गई थी, तो मैं भी इनकी अद्वियात रोक दूंगा, क्योंकि 70-75 साल एज है इमरान खान की, तो अद्वियात और दूसरी चीज़ें तो चाहिए होंगी। अब जेल भरो तहरीक में कितनी सच्चाई है, और बुध को इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया है कि जेल भरो तहरीक होगी। और अब ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जेल भरो तहरीक का खुद हिस्सा इमरान खान साहब लेंगे, या अपने दूसरे एमएनए एमपीएस को और दूसरे रहनुमाओं से जेल भरवाएंगे, और खुद इस तहरीक में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि लीड करेंगे सिर्फ, क्योंकि लीडर तो हमेशा आगे होता है और लीडर का काम ही है लीड करना। लेकिन ये वो वाहिद लीडर हमें नजर आ रहा है कि जो जेल की सलाखों से डर रहा है। अब देखते हैं अल्ताफ हुसैन बेहतर हालात, अगर अल्ताफ हुसैन के एक ट्वीट मैंने देखा ट्विटर पर, उनका ये कहना है कि ये जो मुल्क की हालत है और जो आए दिन बम गिराए जा रहे हैं, इसके हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ईमानदार लोग चाहिए। तो ईमानदार लोग कौन है? हमारी नौजवान नस्ल है, उनसे अगर पॉलिटिक्स की बात करो तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं है आपका काम? ये मुल्क आपका है, इस मुल्क की सियासत में आपका भी एक रोल होना चाहिए। क्यों आप वही घिसे पिटे चेहरे टीवी चैनल्स पर देखना चाहते हैं? क्यों आप वही लोग देखना चाहते हैं जो सरदारी निज़ाम चलता हुआ आ रहा है, जो नस्ल दर नस्ल लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ के मज़े ले रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल के मज़े ले रहे हैं। 27% महंगाई हो चुकी है। 27% महंगाई के जो नताइज हैं, वो हुकूमत अपने प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं कर रही, सारे डबल से ट्रिपल टैक्सेस आवाम के ऊपर ही लगा रही है। अपना एक अगर नौकर भी रखती है तो पेपर वर्क में उसकी सैलरी 40,000 रुपये होती है, जबकि वो 5,000 या 10,000 रुपये मासी रखते हैं। 30-35,000 रुपये की करप्शन तो यहाँ से भी होती है। तो ये आप अपनी ऐशो इशरत ख़त्म करें ना। आपको पता है कि मुल्क के क्या हालात हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। उनके प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उनके महल के जितने एक्सपेंसेस हैं वो भी सब चल रहे हैं, लेकिन अगर मुल्क की ये हालत है तो उसके टैक्सेस भी जो है वो आवाम की जेब से ही निकाला जा रहा है, और हमारी बेबस आवाम जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बनकर बैठी हुई है। अब अगर हम बात करते हैं अल्ताफ हुसैन के बगावत वाले बयान की, और अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो जो 15 सितंबर को 22 सितंबर वाले दिन, 22 अगस्त वाले दिन से ये जो बगावत की थी, और उसके बाद मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने इनसे लाताल्लुकी का ऐलान किया था। अभी भी एमक्यूएम के में वो लोग हैं जो बंद अल्फाजों में उनकी हिमायत करते हैं, क्योंकि देखें एमक्यूएम का दूसरा नाम मैं तो समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन है, और अल्ताफ हुसैन ने ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई थी, जबकि महाजर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा बनाने का मकसद ही उनका यही था कि हमें सारी कौमों को मुत्तहिद होकर लेके चलना है, और बिलखुसूस कराची के मसाइल के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए हम सबको एक होके चलना है। नदीम नुसरत ने भी ये जो अलायंस बना है इसके खिलाफ सख्त रद्द अमल दिया है और बहुत तनकीद का निशाना बनाया है, और कारकुनान जो हैं वो बज़्ज़न होकर जो हैं इस एमक्यूएम के, और पीएसपी जैसी जमात जम हो गई एमक्यूएम में, तो इसके जो कारकुनान हैं वो बज़्ज़न होकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, और 9 नशिस्तों पर जो है वो इलेक्शन जो होंगे। अब ये पहली दफ़ा हमें नज़र आ रहा है कि कागजात नामजदगी फ़ी हल्के से 12-12 लोग कर रहे हैं एमक्यूएम में। मतलब ये इख्तलाफात है, सीट की लालच है सबको। मैंने आपको कल वाले व्लॉग में भी मैंने ये कहा था कि ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये जितने लोग बैठे हैं ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। इनको शहर का कोई दुख दर्द नहीं है। इनको अगर शहर का दर्द होता तो ये लोग अपने टेन्योर में, जब ये हर गवर्नमेंट में बिकते रहे हैं, तो अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठाते, अपने मसाइल के लिए बोलते। अब एमक्यूएम पाकिस्तान के इत्तेहाद के बाद भी अगर एमक्यूएम पाकिस्तान का इत्तेहाद होता है और अगर ये कामयाब होता है, अगर पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ती, तो ये कराची में नशिस्तें ले सकते हैं। लेकिन अगर तब भी ये नहीं जीत पाए तो सारी नज़रें जो होंगी बिलखुसूस कराची की आवाम की, वो अल्ताफ हुसैन के ऊपर होंगी, और वो इस तरह से भी हो सकता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ये मुतालबा करे और ये पाबंदी हटवाए। जो केस चल रहे हैं अल्ताफ हुसैन पर, जो बिलखुसूस जो एनआईसी वाला है और पासपोर्ट वाला है, वो केस अगर ख़त्म होता है और इनका जारी कर दिया जाता है एनआईसी और पासपोर्ट, तो क्या अल्ताफ हुसैन फिर कराची की सियासत में कदम रखेंगे? क्या इन सबको माफ़ करेंगे और एमक्यूएम को फिर लीड करेंगे?
और फिर तो ये भी फैसला होना बाकी है कि एमक्यूएम है किसकी है, एमक्यूएम खालिद मकबूल की है या एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की है। क्योंकि खालिद मकबूल साहब भी अब उम्रे पे चले गए हैं और मुख्तलिफ मुशावरतों से चल रहा है, लेकिन हमें बाखबर ज़राए से यही पता चल रहा है कि इख्तलाफात फिर पैदा होना शुरू हो चुके हैं और जो फैसले आने बाकी हैं उसका इम्पेक्ट, उसके खौफज़दा जो हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में छुपे उनके अंदर जो लीडरान हैं अल्ताफ़ हुसैन के केस पर, वो भी बहुत खौफज़दा हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की थी वो अपने शायद किए पर शर्मिंदा होंगे। और अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए से आवाम की नुमाइंदगी करते हुए यही कहा है कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर नून लीग के जो लोग हैं वो ईमानदार लोग लाएँ तो नून लीग कहाँ से ईमानदार लोग लाएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। आज की यही ताज़ा तरीन अपडेट थी। अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।